प्रिय छात्रों, आज हम रीतिकालीन काव्य संकलन जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसके अंतर्गत रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि घनानंद के कुछ कवित्व और सवैये को देखेंगे और इस तरह से हम घनानंद के काव्य सौंदर्य को समझ पाएंगे। एक सवैया देखते हैं। सोए न सोईबो जागे न जाग, अनोखिए लाग सुआँखी न लागी। देखत फूल पे भूल भरी यह, सूल रहे नित ही चित लागी। चेटक जान सजीवन मूर्ति, रूप अनूप महारस पागी। कौन वियोग दशा घन आनंद, मोमति संग रहे अति खागी। ये घनानंद का सवैया सुजान प्रेम से उद्धृत है, जहाँ जो नायिका है वह विरहिणी नायिका के वियोग दशा का यहाँ चित्रण है। सोए न रोएबो जागे न जाग, यह वियोग की दशा अद्भुत दशा है। न सोने पर नींद आती है और न जागते रहने पर ठीक से जागने का सुख ही मिल पाता है। न ठीक तरह से सोना और न ठीक तरह से जागना। महाकवि दिनकर ने भी इस संदर्भ में एक अच्छी टिप्पणी की है। यह प्रेम की विलक्षण दशा के विषय में उनकी भी एक पंक्ति है कि कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। आती है जिसको उसको फिर नींद नहीं आती है। आती है जिसको उसको फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में, रात आह भरने में कट जाती है। कहते हैं धरती पर सब रोगों से कठिन प्रणय है। आती है जिसको उसको फिर नींद नहीं आती है। दिवस रुदन में, रात आह भरने में कट जाती है। यह समान भाव घनानंद के इस कवित्व में भी उपलब्ध है, जो राष्ट्र कवि दिनकर की इन पंक्तियों में जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया उसमें उपलब्ध है कि यह ऐसी दशा है विरह की कि न नायिका ठीक तरह से सो पाती है, न ठीक प्रकार से जागने का ही लाभ ले पाती है। हमेशा सोने और जागने के बीच की स्थिति बनी रहती है। अनोखी लाग सु आँखी नहीं लागी। विलक्षण ये लाग है। यह प्रेम की जो आग है, इसकी जो लगन है वह विलक्षण है। ऐसी विलक्षण लगन नायिका को आजकल जागने और सोने के बीच बराबर बनी रहती है। इस लगन के कारण इन आँखों का न ठीक से सोना बन पाता है, न जागना बन पाता है। जब तक ये आँखें अपने प्रिय को देखती रहती हैं, प्रफुल्लित रहती हैं, किंतु जैसे ही वियोग होता है, दर्शन नहीं हो पाता, अपने प्रियतम को भुला दिए जाने की कल्पना मात्र से ही उनके भीतर हृदय में पीड़ा या वेदना का संचार हो जाता है। देखत फूल पे भूल भरी यह, सूल रहे नित ही चित लागी। ये वेदना का एक तीखा अनुभव विरह में डूबी हुई नायिका को हमेशा होता रहता है। प्रियतम के दर्शन के अभाव में भूल का विचार करके, प्रियतम के द्वारा भुला दिए जाने की चिंता करके, सोच करके भी उनके मन में निरंतर वेदना होती रहती है।
भूल भरी यह सूल रहे नित चेतक जान सजीवन। यह अनुपम रूपवती और रस में पगी हुई जो सुजान है, जो नायिका है, चेतक जान सजीवन मूर्ति रूप अनूप महारस पागी, उस सुजान की जीवनदायिनी मूर्ति मेरी मति में अत्यंत धंसी रहती है, ऐसा नायिका कहती है। घनानंद कहते हैं कि यह कैसी वियोग की दशा, कौन वियोग दशा घन आनंद। यह दशा बड़ी विचित्र है। यह कैसी दशा है कि मोमति संग रहे अति खागी। कहते हैं कि यह कैसी दशा है जिसमें कि बराबर जो है प्रिय को अपने प्रेमिका की मूर्ति ध्यान में रहती है, फिर भी वियोग का अनुभव होता रहता है। यह वियोग की कैसी दशा है। इसकी विलक्षणता को व्यंजित करने वाला यह सवैया अत्यंत महत्वपूर्ण है। विरह में लालसा, उद्वेग, चिंता आदि के कारण विरह की जो दशा होती है उसकी इस सवैये में बहुत सुंदर व्यंजना हुई है। और विप्रलम्ब जो श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार के जो दो पक्ष हैं, संयोग श्रृंगार के जो विप्रलम्ब और संयोग, यहाँ विप्रलम्ब श्रृंगार का एक अनुभूति परक चित्रण इस सवैये में घनानंद ने किया है। और जो मुहावरे हैं वह भी, और अलंकारों का प्रयोग भी सवैये में, अनेक तरह के अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। आगे आप देखिए कि अगला सवैया है, निस द्यौस खरी उर माझ अरी छवि रंग भरी मूरी चाहन की। तकी मोरनि त्यों चख ढोर रहे ढरिगो ही ढोरनि बाहन की। चट दय कटिपय बढ़ी पान गए गति सौ मति मय अवगाहन की। घन आनंद जान लखी जब तय जक लागी मोहि कराहन की। निस दौस खरी उरमाझ अरी छवि रंग भरी मुरी चाहन की। तकी मोरन त्यों चख ढोर रहे ढरिगो ही ढोरनि बाहन की। चटदय कटिपय बढ़ी पान गए गति सौ मतिमय अवगाहन की। घन आनंद जान लखी जब ते जक लागी मोहि कराहन की। यह भी एक महत्वपूर्ण दोहा है। इस दोहे में भी घनानंद ने नायक के मनोभाव को, कि नायिका को जिस समय वो नायिका विदा ले रही है उसको जाते समय देखकर मुड़कर देखने की जो अदा है, मुद्रा है, उस पर मुग्ध हो जाता है और उसके बाद अपने मनोभाव को यहाँ उद्घाटित करता है। जाते समय मुड़कर देखने की जो प्रियतमा की आनंददायी और एक छवि है, वह नायक कहता है कि नित द्योस खरी उर माझ अरी। निस द्योस, रात दिन, वह छवि जो है मेरे हृदय में, मेरी स्मृति में अड़ी हुई है। उर माझ अड़ी, उर में हृदय में समाई हुई है। हमेशा हृदय में यह छवि उसके जाते समय पलट कर देखने की जो छवि है वह समाई हुई है। जैसे ही नायक कह रहा है कि जैसे ही उसने तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे ढरिगो ही ढोरनी बाहन की। जैसे ही उसने जाते समय मेरी ओर मुड़कर देखा, वैसे ही मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए। तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, मेरे नेत्र उसके साथ हो लिए और प्रवाह के ढलने के समय ही मेरा हृदय भी उसी की ओर ढलक कर बहने लगा। जब वह नायिका चट दय कटिपय बढ़ी पान गए, जब वह नायिका अपने कमर में शीघ्रता से बल देकर जैसे आगे बढ़ी, नायक कहता है वैसे ही मेरे प्राण मन में तन्मयता से डूबते हुए उसके साथ हो लिए या चले गए। घन आनंद जान लखी जब तय जक लागिए मोहि कराहन की। आनंद कहते हैं कि जब से मैंने घन आनंद, अत्यधिक आनंद, अत्यधिक सुख देने वाली उस प्रियतमा सुजान को देखा है, तब से मुझे जक लागी मोहि कराहन की, मुझे कराहने की रट लग गई है। जब से मैंने प्रियतमा की प्रेमासक्त पूर्ण भंगिमा को देखा है, तब इस समय कराह रहा हूँ। एक शायर, एक शेर भी संदर्भ में है। इस पूरी भाव छवि को,
प्रियतमा के जाते हुए पलट कर देखने को एक एक शेर में व्यक्त किया है गज़ल के एक शायर ने कि चलते चलते हो जाएंगे पाँव ये पत्थर देखना, चलते चलते हो जाएंगे पाँव ये पत्थर देखना, याद जब भी आएगा तेरा पलट कर देखना। आचार्य विश्वनाथ साध मिश्र ने तक की मोरन अवगाहन की का अर्थ यह किया है कि जैसे उनके मुड़कर देखने की छटा हृदय में आई, वैसे ही देखकर जब वे मुड़े तो मेरे नेत्र उसके पीछे पीछे चलते चले गए। उन नेत्रों के रास्ते हृदय उसी प्रकार उनमें ढलकर जा मिला जैसे नाली से पानी निर्दिष्ट स्थान तक पहुंच जाता है। मन में डूबने, कमर को फुर्ती से घुमाकर कूदने की मुद्रा से प्राण निकल गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि एक बार नायक ने नायिका की ओर मुड़कर देखा, फिर देखकर मुड़ गए और अपना रास्ता पकड़ा। देखकर जब वे मुड़े तो नायिका का मन उसकी ओर इस प्रकार ढलक पड़ा जैसे पानी नाली में ढल जाता है। कटी में बल देकर प्यारे नायिका के मन में डूबने के ढम निकल गए। तो इसमें नायिका का वर्णन किया है। जान लखी से स्पष्ट हो जाता है नायक की आसक्ति एवं विवशता का इस सवैये में सुंदर वर्णन हुआ है। मुहावरों का भाव संदूरी के अनुरूप इस सवैये में प्रयोग हुआ है। और इस तरह से आपने घनानंद के कुछ महत्वपूर्ण और प्रतिनिधि कवित्व और सवैयों को इन दिनों पढ़ा है, देखा है। अब उसका ध्यानपूर्वक अनुशीलन करें। धन्यवाद।